हेलो एंड वेलकम टू आर एस के कैड यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नॉलेज नाम के टूलबार में से फार्मूला नाम की कमांड। ओके, तो इक्विवेलेंट डायमेंशन और कमांड जो है लॉक सिलेक्टेड पैरामीटर, ये हमने पहले लेक्चर में कवर किया है। ओके, तो अभी चलते हैं फार्मूला नाम के कमांड पे। फार्मूला मतलब क्या होता है? आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। अब रिलेशन मतलब क्या होगा, समझ लो यहाँ पे एक ज्योमेट्री है। ओके, कुछ इस तरह से आपने बनाया, इसको मैं डायमेंशन देता हूँ, ये हो गया आपका यहाँ पे 20 mm, और यहाँ पे इसका मैं एक लेंथ दे देता हूँ, कितना होगा ये, यहाँ पे 60 mm डिफाइन कर लेता हूँ। क्लियर है? अभी इसको अगर अपन डी कंसीडर करते हैं 20 को, तो ये कितना होगा, उसके कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स होगा। ये डी, इसको डिफाइन करते हैं, चलिए यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं, इसको कंसीडर करते हैं डी। ओके, और ये हो गया आपका कौन सा पैरामीटर? D1। ओके, तो D1 इक्वल्स टू कितना होना आपको? D1 इक्वल्स टू क्या होगा? ओके, इंटू 3 होगा, बराबर है। ओके, अगर ये आपका कितना है 20 है, तो ये 3 टाइम्स है। अगर मैं इसको अगर 10 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 30 होना चाहिए पैरामीटर। अगर ये पैरामीटर अगर मैं 40 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसके कितने होना चाहिए टाइम्स होना चाहिए? 3 टाइम्स होना चाहिए। अभी रिलेशन दिया कैसा जाता है, तो जिस डायमेंशन को रिलेशन देना है उसको डबल क्लिक कर लो। किया डबल क्लिक? डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडो आएगी, तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो ना डायमेंशन को। तो यहाँ पे राइट बटन क्लिक करो, मतलब MB3 बटन आपको क्या करना है? क्लिक करना है, और यहाँ पे जाओगे, ऑप्शन मिलेगा एडिट फार्मूला। आगे अभी एडिट फार्मूला में जैसे ही जाते हो ना, तो यहाँ पे पार्ट बॉडी स्केच 1 लेंथ, ओके, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? तो ये इस 60 mm डायमेंशन का टैग है। टैग मतलब उसको क्या क्या उसने नाम दिया है। ओके, क्या दिया है नाम? पार्ट बॉडी स्केच 1 लेंथ। ओके, और उसको लेंथ आया गया। तो ये उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? इक्वल्स टू, ये लेंथ जो है 60 का, जो उसने क्या किया टैग दिया है, ये इक्वल्स टू कितना होना आपको? उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 20 को सिलेक्ट करूंगा, आया ये 20 का टैग। इनटू के लिए स्टार बटन प्रेस कर लो, इनटू मैं 3 दे देता हूँ, आया गया। ये फार्मूला यहाँ पे लग गया। क्लियर है? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब क्या होगा, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अभी आप डबल क्लिक करके इसको एडिट करना चाहते हो तो ये वैल्यू एडिट नहीं होगी, क्योंकि इसको किसके साथ आपने रिलेट किया है? 20 के साथ। अगर इसको वैल्यू को मैं यहाँ पे जाके 10 करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इसको डबल क्लिक करके अगर मैं 40 करता हूँ, ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा आपका? 120 का वैल्यू हो जाएगा, आएगा ध्यान में। तो आप ऐसा रिलेशन दे सकते हो। अभी नेक्स्ट ज्योमेट्री में ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं हम। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से एक ज्योमेट्री क्रिएट कर दी। अब इसको डायमेंशन दे देंगे, ये वैल्यू हो गई आपकी 20 mm। इसको डिफाइन किया मैंने 40 mm, ये वैल्यू हो गई 60, और इसको टोटल डिफाइन करते हैं 80 mm। क्लियर? अभी फार्मूला डिफाइन करने का पहला ऑप्शन क्या था, तो इसको डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जाके एडिट फार्मूला करो, या फिर आप नॉलेज नाम के टूलबार में से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फार्मूला। आगे फार्मूला पे क्लिक करोगे, फार्मूला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी क्या ऑप्शन है? ऐड फार्मूला। या फिर आप चाहते हो इसको D1 देना है, इसको D2 डिफाइन करना है, इसको टैग देना है D3 और इसको देना है D4। तो उसके लिए मैं इसको डबल सिलेक्ट करके कहाँ पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा कमांड पे। कमांड का नाम क्या है? फार्मूला। इसको क्लिक करता हूँ, फार्मूला कमांड पे जाऊँगा। फार्मूला कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, आपने कौन से वैल्यू को सिलेक्ट किया था? 20 वैल्यू को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आता है ऑप्शन एडिट नेम और वैल्यू ऑफ करंट पैरामीटर। इसको क्या करना है? मैं डी दे देता हूँ। इसको क्या किया मैंने? नाम डी दे दिया। इसको सिलेक्ट करके दोबारा फार्मूला में जाता हूँ, यहाँ पे दे दूंगा D1। इसको नाम देता हूँ एडिट फार्मूला, एडिट नेम। ओके, और यहाँ पे हो गया D2, और ये आपका वैल्यू जो है 80 का, इसको दे देंगे D3। क्लियर? क्या किया आपने? इसको दे दिया D3। क्लियर है? अभी क्या होगा, आप फार्मूला कहाँ से अप्लाई कर सकते हो? यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो? फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। या फिर मैं जाता हूँ फार्मूला नाम के टूलबार में से, किसको फार्मूला देना है? ये 40 को, इसको सिलेक्ट कर लो, फार्मूला में जाओ, दिख रहा है D1। ओके, D1 ऐड फार्मूला,
क्या होगा, D1 इक्वल्स टू क्या करना है आपको, ये D इंटू कितना रखना था, इंटू के लिए स्टार बटन इंटू 2 हुआ, आ गया फॉर्मूला। इसको देना है, डबल क्लिक करके भी दे सकते हो या फिर यहाँ पे एडिट फार्मूला में जाता हो। D2 इक्वल्स टू क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है ओके 20 का, ये वैल्यू इनटू ये कितना है 60 है ना, ये 20 के कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, आ गए, क्लियर। ओके, ये वैल्यू को डबल क्लिक करूंगा या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मूला में जाओ, कौन सी वैल्यू सिलेक्ट है, D3 वैल्यू आपकी सिलेक्ट है, क्या करना पड़ेगा, ऐड फार्मूला, D3 इक्वल्स टू ये वैल्यू इनटू कितना, ये 80 है, मतलब कितना टाइम्स होगा आपका, 4 टाइम्स होगा, एंटर कर लेता हो, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, अगर ये वैल्यू अगर चेंज करते हो, मैं यहाँ पे अगर मैं 10 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सभी पैरामीटर उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा आपके चेंज हो जाएंगे, इसके रिलेशन जो भी आपने दिया है उसके रिलेशन के हिसाब से क्या होगा, सभी पैरामीटर क्या होगा आपके चेंज हो जाएंगे। ये था आपका कौन सा, नॉलेज नाम का टूल बार में से फॉर्मूला कमांड, क्लियर है। उसके बाद ये जो कमांड दिखती है, कमांड का नाम है ओके कौन सा, यहाँ पे देखिए कमांड दिखती है ओके URLs एंड कमांड्स, उसके बाद आपका डिज़ाइन टेबल, डिज़ाइन टेबल के बाद नॉलेज इंस्पेक्टर, और उसके बाद एक आएगा ओके आपका नॉलेज इंस्पेक्टर में ही डिज़ाइन टेबल के अंदर एक कमांड आती है जिसका नाम है लॉ। ओके, ये कमांड हम 3D मॉडलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टूल बार पे चलते हैं, तो नेक्स्ट टूल बार है यहाँ पे, टूल बार का नाम है कौन सा, विजुअलाइजेशन। अभी होता क्या है यहाँ पे, ये ज्योमेट्री का आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट है, अभी फुल्ली कंस्ट्रेंट है मतलब क्या होगा, ये ग्रीन कलर आपका शो हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ के अगर डायग्नोस्टिक ऑप्शन अगर बंद होता है तो ये क्या करेगा, ये फुल्ली कंस्ट्रेंट है, ये इंडिकेट नहीं करेगा, क्लियर है क्या। इसलिए डायग्नोस्टिक ऑप्शन को हमेशा क्या रखो, ऑन रखो, मतलब कोई ज्योमेट्री अगर फुल्ली कंस्ट्रेंट है तो क्या करेगा, उसके हिसाब से क्या करेगा, अंडर कंस्ट्रेंट, फुल्ली कंस्ट्रेंट और आपका ओवर कंस्ट्रेंट का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है यहाँ पे शो करेगा, क्लियर। देखिए जैसे ये ज्योमेट्री है अंडर कंस्ट्रेंट है, कौन सा कलर दिख रहा है यहाँ पे, व्हाइट कलर दिख रहा है। अगर आप देखना है तो यहाँ से टूल्स नाम के टूल बार में से यहाँ पे एक सिग्नल जैसा आइकॉन आपको दिखता है, देखिए आएगा ओके, इसका नाम है स्केच सॉल्विंग स्टेटस। अगर यहाँ पे क्लिक करता हो तो क्या दिख रहा है, अंडर कंस्ट्रेंट, बराबर। तो इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को डायमेंशन देता हूँ, इसको भी मैंने डायमेंशन दे दिया, एक ये लेंथ हो गई, ये के लेंथ हो गई, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गए। अब यहाँ पे जाओगे तो क्या दिख रहा है, आईएसओ कंस्ट्रेंट। कटिया में आईएसओ कंस्ट्रेंट का ही मतलब क्या होता है, फुल्ली कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे अगर मैं ओवर कंस्ट्रेंट करता हूँ तो यहाँ दिख रहा है ओवर कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक ऑप्शन अगर ऑफ करता हूँ तो अभी क्या दिख रहा है, ग्रीन नहीं आया ना, क्या हुआ, व्हाइट आया। अभी व्हाइट कलर मतलब आपके दिमाग में क्या है, अंडर कंस्टेंट है, लेकिन यहाँ से अगर देखते हो तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, आईएसओ कंस्टेंट दिख रहा है, क्लियर है। तो इसी के लिए ये ऑप्शन जो है ये हमेशा क्या रखने का, ऑन रखने का। कमांड कौन सा था, डायग्नोस्टिक, क्लियर। उसके बाद समझ लो ये जो कंस्टेंट है डायमेंशनल कंस्टेंट, इसको मुझे क्या करना, हाइड करना है, सभी डायमेंशन वैल्यू को आपको हाइड करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो जिसका नाम है डायमेंशनल कंस्टेंट। ये सिर्फ हाइड करेगा, डिलीट नहीं करता है, सिर्फ हाइड करेगा। दोबारा ऑन करोगे तो क्या होगा, दोबारा डायमेंशन आपको विजुअलाइज होगी, क्लियर। वैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट सभी अगर बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे कमांड क्या मिलेगी, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट। इसको बंद करोगे तो ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट क्या हो गए, यहाँ पे हाइड हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ हाइड होगा, क्लियर। अगर आप अप्लाई ही नहीं करना चाहते हो, समझ लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये ऑटोमेटिकली कंस्टेंट उसने अप्लाई कर दिए ना। लेकिन अगर यहाँ पे ओके एक कमांड मिलती है सेम वैसी ही, कमांड का नाम क्या है, तो कमांड का नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट। कौन से टूल बार में, स्केच टूल नाम के टूल बार में से। अगर यहाँ से क्या होगा, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट अगर आप क्या करते हो ओके, यहाँ से मैंने बंद कर दिया तो क्या होगा, कंस्टेंट को सिर्फ हाइड करेगा। ये अगर कमांड आपने बंद कर दी तो क्या होता है, ये देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे आगे लाइन ऐसी, क्लियर। इसको क्या नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट अप्लाई ही नहीं करेगा। समझ लो आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया सेंटर पे, तो सेंटर पे ड्रॉ करोगे तो कोइंसिडेंट ऑटोमेटिकली ओरिजिन के साथ ले लेता है ना। लेकिन अगर ये कमांड अगर आपकी ऑफ है तो क्या नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट अप्लाई ही नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट अगर बंद है आपका तो ये देखिए आया क्या। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट ऑप्शन हमेशा क्या रखने का, ऑन रखने का। सेम उसी तरह से कमांड है, कमांड का नाम है डायमेंशनल कंस्टेंट नाम की, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे ओके। एक टूलबार है जिसका नाम है स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड में क्या होगा,
जैसे आपको नया फाइल ओपन करना है तो आप फाइल में जाके यहाँ से न्यू करते हो, सेम ऑप्शन यहाँ पे सभी दिए हैं, न्यू फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू। ओके, उसके बाद एक ऑप्शन आता है कोई एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेव। ओके, कौन सा प्रिंट देना है तो प्रिंट आप यहाँ से दे सकते हो, या फिर ज्योमेट्री कोई बनाई है आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है। ओके, तो आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करोगे और कंट्रोल वी करोगे तभी भी कॉपी पेस्ट होगी, आएगा। या फिर यही ऑप्शन आपको ये कौन से स्टैंडर्ड नाम के टूल बार में दिया है, इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, पहला कॉपी और पेस्ट। पेस्ट होने के बाद उसी ज्योमेट्री पे ओवरलैप होती है, आपको पिक सिलेक्ट करके उसको बाहर क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। क्लियर? या फिर कट पेस्ट करना चाहते हो कट पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अंडो और यहाँ पे रीडो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है कौन सा, व्हाट इज दिस। अब ये कमांड क्या है, समझ लो आपको कोई ज्योमेट्री पता है, जैसे ये कमांड है यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं जाता हूँ विजुअलाइजेशन नाम की कमांड में टूल बार में, और यहाँ पे इस कमांड का मतलब क्या आपको पता नहीं है। तो अगर इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हो तो व्हाट इज दिस में जाओ, ये कमांड एक्टिव करो और जिसका डिस्क्रिप्शन दिखना है ओके उस कमांड पे क्लिक करना है, तो उसको क्या करेगा, उस कमांड को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, आएगा इधर में। क्लियर है? कोई भी कमांड है ओके उसके ऊपर अगर व्हाट इज दिस अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो उसका क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन ये शो करता है। ओके, आपको कमांड पता है लेकिन कमांड में क्या होता है अगर नहीं पता तो व्हाट इज दिस पे जाओ, उस कमांड पे ऊपर क्लिक कर लो। ओके, तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा आपको क्या करेगा, ये शो करेगा। तो विजुअलाइजेशन में से ये 3 कमांड जो है 3D मॉडलिंग में अपने आने वाली है। ओके, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड नाम का टूल बार। अभी आगे है एक पोर्शन जिसका नाम है स्केच टूल्स। स्केच टूल में क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपका पहला ऑप्शन है ग्रिड, देखिए ग्रिड एक्टिव हो गई है। तो कटिया में ओके ये जो 2 ग्रिड लाइन है ना, ये 2 लाइन के बीच में का ओके डिफॉल्ट डिस्टेंस कितना है, 10 mm। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो। अभी ग्रिड का बेनिफिट क्या है, समझ लो मुझे 20x20 का एक क्या करना था, स्क्वायर ड्रॉ करना है। आपको पता है ये 2 लाइन के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 10 हो गया। ये होगा आपका 20 और ये होगा आपका कितना, 20 आएगा। लेकिन एग्जैक्ट तो पकड़ेगा नहीं, देखिए 20.859 लिया उसने। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्नैप टू पॉइंट ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप स्नैप टू पॉइंट ऑप्शन ऑन करते हो ना तो क्या करता है, ये देखो बराबर पिक पॉइंट पकड़ रहा है क्या, ग्रिड को कॉर्नर को पकड़ रहा है ना। ओके, चाहते हो कि 40/30 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो ये देखिए ये 10 हो गया, 20 30 बराबर है, ये हो गया आपका 20 30 40 आएगा। तो विदाउट डायमेंशन आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? क्लियर? चलिए, उसके बाद एक ऑप्शन आता है, जैसा समझ लो यहाँ पे आपने ग्रिड ऑप्शन बंद कर दिया, लेकिन स्नैप टू पॉइंट अगर ऑन है तो यहाँ पे देखिए स्नैपिंग करेगा, आएगा। ये देखो कॉर्नर टू कॉर्नर पकड़ेगा, मतलब 10-10 mm के डिफरेंस में क्या करेगा, पिक करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। वैसा एक कंस्टेंट ऑप्शन मिलता है, कंस्टेंट अगर यहाँ पे ऑन है तो जो भी ज्योमेट्री आप ड्रॉ करते हो वो ऑलवेज किस में बनेगी, कंस्ट्रक्शन में ही क्या होगी, ड्रॉ होगी। समझ लीजिए सर्कल आपने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में ओके, लेकिन मुझे कंस्ट्रक्शन में नहीं होना तो इसको सिलेक्ट करो, दोबारा कंस्ट्रक्शन मोड क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में फॉर्म हो गया। अगर कोई ज्योमेट्री आपने ड्रॉ करते वक्त ऐसी ड्रॉ कर दी, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन में उसको कन्वर्ट करना है, सिलेक्ट करके आप कंस्ट्रक्शन ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो दोबारा आप उसको कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा स्केचर जो वर्कबेंच है उसमें से सभी कमांड हमने अभी कवर कर ली है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस मॉडल जो है स्केचर के वो क्रिएट करके देखते हैं और उसके बाद अपना पार्ट चालू होगा 3D मॉडलिंग का। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे है। चलिए, थैंक यू।